आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज पीएम मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं और वहां पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहां पर पहुंचे और इस मुलाकात के दौरान पीएम ने वहां पहुंचे बच्चों से भी बात की। आपको बता दें कि जापान में भारतीय मूल के करीब 40,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर क्वाड समिट में भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जो है वो होनी है और यहाँ पर बातचीत भी जो दूसरे मुल्क के प्रमुख हैं उनसे पीएम मोदी की होनी है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश जी बताइए, इस बार की क्वाड मीटिंग में क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर सबका जोर है? देखिए, ये दूसरी बार ऐसा है कि जब इन पर्सन मीटिंग हो रही है और इससे पहले मार्च में मीटिंग क्वाड की हुई थी। पीएम मोदी इसके लिए जापान पहुंच चुके हैं और जो भारतीय हैं वहां पर बसे हुए, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है। और इसके साथ ही पीएम मोदी का करीब 40 घंटे में काफी व्यस्त ये कार्यक्रम रहने जा रहा है। 2 दिन की इनकी यात्रा है और इसमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी। इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी उनकी एक बायलैटरल मीटिंग होनी है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित एंथनी एल्बनीज हैं, उनके साथ भी उनकी बातचीत होने जा रही है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वाड इस सम्मेलन में इस बार जो है इंडो पैसिफिक में जिस तरह से इलीगल फिशिंग की जाती है और खासतौर से चीन की तरफ से ये होती है, 80 से 90% इसमें चीन की ओर से होती है, तो उसको कैसे रोका जाए इसके बारे में भी विचार होगा। एक समझौते पर भी दस्तखत हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो बायलैटरल मीटिंग होनी है उसमें भी आपसी रिश्तों को बढ़ाने पर विचार होगा। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पीएम मोदी से चर्चा होगी। इससे पहले भी इस बारे में चर्चा बाइडेन की और पीएम मोदी की हो चुकी है और इसी को आगे बढ़ाया जाएगा, ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। साथ ही भारत ने जिस तरह से गेहूं निर्यात को रोका है उसको लेकर के भी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी से बात करेंगे, ऐसा अमेरिका के पक्ष की ओर से कहा गया है। दूसरी तरफ जापान के साथ भारत का बहुत पुराना रिश्ता है। जब पिछली बार किशिदा यहाँ पर भारत आए थे तो करीब 5 ट्रिलियन जापानी येन का भारत के साथ समझौता किया गया था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसमें आगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए इस बारे में चर्चा की जाएगी। करीब 40,000 भारतीय भी जापान में रहते हैं, तो पीएम मोदी उनके साथ भी चर्चा करेंगे इस यात्रा के दौरान। तो ये उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने जा रहा है। अखिलेश जी, इस लिहाज से भी क्वाड पर सबकी नजर रहती है क्योंकि चीन को ये ज्यादा पसंद आता नहीं है और चीन को लेकर जो विस्तारवादी नीति है उस पर सबकी नजर रहती है, तो एक तरीके से मैसेज चीन को भी यहाँ से जाएगा। और दूसरा, जो बायलैटरल मीटिंग्स होनी है यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी पीएम की मुलाकात होनी है, उसमें रशिया और यूक्रेन को लेकर भी यहाँ पर कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि बात सामने आ सकती है चर्चा में। जी, निश्चित तौर पर जो पहला आपका सवाल था चीन को लेकर के, जैसे मैंने कहा है कि इंडो पैसिफिक में जो इलीगल फिशिंग होती है चीन की ओर से, उस पर रोक लगाने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की बात हो रही है, जिस पर की समझौता हो सकता है इस क्वाड की बैठक में। इसके साथ साथ चीन की भी नजर है इस क्वाड की बैठक पर, क्योंकि चीन की ओर से बयान आया है, उन्होंने काफी तीखा हमला चीन ने किया है और कहा है कि ये अमेरिका की कोशिश है इस पूरे इंडो पैसिफिक को चीन के खिलाफ मोड़ने की, और ये इसमें ये स्ट्रेटेजी जो है कामयाब नहीं हो पाएगी, ये चीन ने दावा किया है। दूसरी बात ये भी है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें भारत ने जिस तरह की न्यूट्रल पोजीशन ली है उसको लेकर के अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश अपनी बात कहते आए हैं, लेकिन भारत ये कह चुका है कि उसकी जो विदेश नीति है वो इंडिपेंडेंट है और वो किसी के दबाव में आकर के कोई फैसला नहीं करेगा। ये बात जरूर है कि जो बातचीत अभी तक हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की, उसमें विस्तार से इस बारे में चर्चा की गई है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है। 2+2 जब हुआ था उस दौरान भी एक संक्षिप्त बातचीत दोनों नेताओं के बीच में हुई थी और अब एक बार फिर से ये बायलैटरल मीटिंग होगी। अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने बातचीत में, पत्रकारों से बातचीत में ये कहा है कि ये बातचीत जो रूस यूक्रेन को लेकर के चल रही है दोनों ही नेताओं के बीच में, ये एक कंटिन्यूएशन में आगे भी इसको लेकर के चर्चा की जाएगी इस यात्रा। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो क्वाड समिट के लिए पीएम मोदी जो है जापान में है और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा होगी। एक तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो हस्तक्षेप है उसको लेकर तमाम मुल्कों की नज़र है और जो बाइडेन से भी पीएम की मुलाकात होनी है तो वहाँ पर भी सबकी नज़र है कि क्या वहाँ पर बात होती है रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव है उसको लेकर।